Are you happy? Are you excited? क्या आप खुश हैं और उत्साहित हैं वचन के लिए? This is series, faith series. We are on the part 9th today. और विश्वास की जो शिक्षा हम सिखाते आ रहे हैं उसका 9वां हफ्ता है आज. And the more I am reading about faith, the more I am meditating about faith, I just feel that we haven't even scratched the surface. और जितना मैं विश्वास के बारे में पढ़ रहा हूँ, उस पर मनन कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि हमने अभी इसकी सतह को भी कुरेद कर नहीं देखा अंदर क्या है. Amen? So I want you to be very attentive today. तो मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यानपूर्वक आज वचन सुने, Because this is for you. क्योंकि ये वचन आपके लिए है. Amen? And the Bible says in Jeremiah chapter 1 verses 12 that God watches over His word to perform it. यिर्मयाह 1 उसके 12 में वचन कहता है परमेश्वर अपने वचन को ध्यान धरकर देखता है कि वो उसको पूरा करे. So God did not give us the written scriptures so that we can become theologians. He gave us His word so that He can perform it. परमेश्वर ने लिखित वचन हमें इसलिए नहीं दिया कि हम बहुत ज्ञानी बन जाएं उसको रटने के बाद, लेकिन इसलिए दिया ताकि जब हम उसकी घोषणा करें तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करे. When you fill your mouth जब आप अपने मुंह को भर लेते हो with God's word, परमेश्वर के वचन से, and His word says और उसका वचन कहता है that He watches over His word कि वो अपने वचन को ध्यान धरकर देखता है to perform it. ताकि वो उसको पूरा करे. So when you speak तो जब आप बोलते हो what God speaks, जो परमेश्वर बोल रहा है, God says परमेश्वर कहता है He will perform it. वो उसको पूरा करेगा. Amen? So it's very simple. तो ये बहुत साधारण है. If you want the power of God अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का सामर्थ्य become activated in your life, आपकी जिंदगी में काम करने लग then जाए, you need to fill your mouth with the words of तो God. आपको अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा. Amen? आमेन. Hallelujah. Okay, so we will start in 1 Timothy chapter 6 verses 12. The Bible says, fight the good fight of faith. पहला तिमोथी 6 उसके 12 में वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. That is the only fight believers are called to fight upon. ये वो इकलौती कुश्ती है जो विश्वासियों को लड़ने के लिए बुलाया गया है. Somebody said that I'm going to fight the devil. किसी ने ये कहा कि मैं शैतान से लड़ूंगा. Well, you don't need to fight the devil. आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है. Come on, turn to your neighbor and say, you don't need to fight the devil. अपने पड़ोसी को कहें आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है. Why you would say? क्यों ऐसा कहेंगे? Because Jesus already whipped Satan on the cross 2000 years ago. क्योंकि यीशु ने क्रूस पर पहले से ही शैतान को हरा दिया 2000 साल पहले. Amen? And the beautiful thing is, और सुंदर बात ये He है didn't do it alone. उसने अकेले ये नहीं किया. The Bible says, बाइबल कहती है when He died, जब वो मरा we died with Him. तो हम उसके साथ मरे. When He was buried, जब वो गाढ़ा गया we were buried with Him. तो हम उसके साथ गाढ़े गए. When He went to hell, जब वो नरक के अधोकुंड में उतरा we went with Him. तो हम उसके साथ उतरे And when गए. He defeated Satan, और जब उसने शैतान को हराया we defeated Satan with Him. तो हमने शैतान को उसके साथ हराया. That's why the Bible says we are more than conquerors through Him. इसीलिए बाइबल कहती है कि हम यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं. So that's why if you are trying to fight devil, you're wasting your energy and attention. तो अगर आज आप शैतान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं. Some people have wasted so much of their time, their energy, because they think they are called to fight Satan. कुछ लोगों ने अपना इतना समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी है क्योंकि उनको लगता है कि उनको बुलाया गया है कि वो शैतान से लड़े. You don't need to fight Satan. आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है. You need to know that he is already defeated. आपको ये जानना जरूरी है कि वो पहले से ही हारा हुआ है. So Satan isn't the problem. तो शैतान दिक्कत नहीं है आपकी. Some people say, I am called to fight sin. कुछ लोग कहते हैं मैं पाप से लड़ने के लिए बुलाया गया हूँ. I am going to fight sin. मैं पाप से लड़ूंगा. And the more they fight sin, और जितना वो पाप से लड़ते हैं the bigger the sin becomes. उतना बड़ा पाप बनता जाता है. Because you don't need to fight sin. क्योंकि आपको पाप से लड़ने की आवश्यकता नहीं है. Why? क्यों? Because Jesus already dealt with sin. क्योंकि यीशु ने पहले से ही पाप का हिसाब खत्म कर दिया. Amen? And the Bible says in Romans that now we are delivered
from the law of sin and death. और बाइबल ये कहती है कि हम पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था थी उससे छुड़ा लिए गए हैं। The Bible says in the book of Galatians that if we walk by the Spirit, we will not sin. गलातियों की पुस्तक में बाइबल कहती है अगर हम आत्मा के मुताबिक जिएंगे तो पाप नहीं करेंगे। So the way to live a sin-free life is to walk by the leading of the Holy Spirit. तो पाप मुक्त जिंदगी जीने का तरीका है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिएं। You don't defeat sin by fighting sin. You defeat sin by becoming sensitive to the Holy Spirit. आप पाप को तब नहीं हराते जब आप उससे लड़ते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। So the only fight we are called to fight is the fight of faith. तो इकलौती लड़ाई जिसको आपको लड़ना है वो है विश्वास की लड़ाई। Some people are fighting their boss. कुछ लोग अपने मालिक से, अपने बॉस से लड़ रहे हैं। Some people are fighting their mother-in-laws and daughter-in-laws and father-in-laws and son-in-laws and कुछ लोग सास, ससुर, दामाद, बहू इनसे लड़ रहे हैं। let me tell you the problem. मैं दिक्कत बताता हूँ क्या। Many people have a problem with mother-in-law कई लोग because there is law there. कई लोगों को समस्या ये है कि वो अपनी सास से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वहां पर व्यवस्था है। Because she is mother-in-law. क्योंकि अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि व्यवस्था में जो माँ दी गई है वो। And the Bible says law brings wrath. और बाइबल कहती है जो व्यवस्था है वो क्रोध लेकर आती है। So your mother-in-law should become mother in grace. Amen. तो जो व्यवस्था में आपकी माता है वो अनुग्रह में आपकी माँ होनी चाहिए। When your mother-in-law will become mother in grace, then grace will flow freely in Jesus' name. जो व्यवस्था में आपकी माँ है, जब वो आप अनुग्रह में आपकी माता बन जाएंगी तो अनुग्रह आपको दे पाएंगी। Amen. So don't fight. Don't fight. Don't fight. इसीलिए मत लड़े, मत लड़े, मत लड़े। Amen. The only fight you're called to fight is the fight of faith. इकलौती लड़ाई जो आपको लड़नी है वो है विश्वास की लड़ाई। So that means इसका मतलब Satan and sin isn't the problem. शैतान और पाप दिक्कत नहीं है आपके जीवन की। Because so many people think that their life is messed up either because of Satan or either because of sin. क्योंकि इतने लोग ये सोच के बैठे हैं कि उनकी जिंदगी की वाट इसलिए लगी पड़ी है या तो शैतान की वजह से या फिर उनके पाप की वजह से। All their life they will keep praising Satan. जिंदगी भर वो शैतान का गुणगान करते रहते हैं। Satan is not that powerful. शैतान इतना सामर्थी नहीं है। I said Satan is not that powerful. मैंने कहा शैतान इतना सामर्थी नहीं है। You have made him powerful. आपने उसको सामर्थी बना रखा है। He's not that powerful. वो इतना सामर्थी नहीं है। Jesus Christ. यीशु मसीह, The Bible says stripped him of his power and authority. बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उससे सारी सामर्थ अधिकार को उधेड़ कर अलग कर दिया। And he made an open show of him. और यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। Amen? So what is the problem then? तो फिर समस्या क्या है? Because all our life we have heard that it's because of the Satan, it's an attack of Satan. क्योंकि जिंदगी भर हमने ये सुना है कि शैतान की ओर से एक प्रहार हो रहा है Or it's a Satan and sin isn't the problem, ignorance is the problem. तो शैतान और पाप दिक्कत नहीं है, अनजान होना दिक्कत है। Ignorance, Satan thrives on ignorance. शैतान लोगों के अनजान होने पर फूलता फलता है। Amen? He has no power over those believers who know who they are. शैतान का कोई बस नहीं चलेगा उन विश्वासियों पर जो जानते हैं वो कौन है। He has no power over those believers who know the authority that they carry. उसका कोई बस नहीं चलेगा उन विश्वासियों पर जो जानते हैं कि वो क्या अधिकार लेकर जीते हैं। Amen? So, ignorance is the problem. सो अनजान होना दिक्कत है। And if ignorance is the problem, और अगर अनजान होना ही दिक्कत है the answer to that is तो उसका उत्तर है get informed, get revelation from the word who you are. जानकारी पा लेना, वचन से वो प्रकाशन पा लेना कि आप कौन हैं।
Because the day you know who you are, क्योंकि जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन हो, the way you speak will change. आप जैसे बात करते हो बदल जाएगा, The way you think will change. आप जैसा सोचते हो बदल जाएगा, The way you act will change. जैसे आप काम करते हो चीजें करते हो वो बदल जाएगा, Because you will know who you are. क्योंकि आपको मालूम होगा आप कौन हो। But if you don't know who you are, लेकिन अगर आप नहीं जानते आप कौन हो and you are just a religious Christian, और आप केवल धार्मिक ईसाई हो, you will be like a wave tossed to and fro. तो आप एक लहर की तरह होंगे जो यहाँ वहां पटकी जाती है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? Satan only gains victory over your life when he can limit you in the natural. शैतान केवल तब आपको किसी क्षेत्र में हरा पाता है जब आपको वो शारीरिक रूप से रोक सकता है किसी बात में। Are you getting what I'm saying? Amen? Jesus goes to raise Zarius' daughter. यीशु जाते हैं जारियस की बेटी को उठाने के लिए। She is dead, the Bible says. बाइबल कहती है कि वो मरी हुई थी, But when Jesus goes there, लेकिन जब यीशु वहां जाते हैं naturally she is dead. शारीरिक दशा में वो मरी हुई है, But Jesus says लेकिन यीशु बोलते हैं she is sleeping. वो सो रही है। Now I don't know in the natural if this doesn't qualify for a lie, what qualifies for a lie? मुझे नहीं पता शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बात कैसे झूठ नहीं है। Naturally, शारीरिक रूप से it's a lie. वो झूठ है, Because that daughter is dead. क्योंकि उसकी बेटी मरी हुई थी। But Jesus was not walking with the natural senses, he was walking with a higher reality. लेकिन यीशु शारीरिक सच्चाई के मुताबिक नहीं जी रहा था, वो उससे ऊंची सच्चाई है उसके मुताबिक जी रहा था। That's what believers say. यही विश्वास, They say, if I'm having pain, विश्वासी कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, how can I say that I'm healed? तो कैसे बोलूं चंगा हो गया हूं? Yeah, because you are operating in the natural. हाँ, क्योंकि आप शारीरिक दशा से सोचते हो देखते हो। That daughter is dead, वो बेटी मरी हुई थी, but Jesus is saying लेकिन यीशु कह रहा है she's not dead. कि वो मरी नहीं है, She's sleeping. वो तो सो रही है। And when he said that, और जब यीशु ने ये कहा, how did people respond? लोगों ने क्या जवाब दिया? They mocked. उन्होंने यीशु का मजाक बनाया, They mocked him. उसका ठट्ठा उड़ाया, उसका मजाक बनाया। What happens when you speak the words of faith that people cannot see in the natural? They are going to mock you. क्या होगा जब आप विश्वास की बातें अपने मुंह से बोलोगे जो लोग शारीरिक दशा में देख नहीं सकते, वो आपका मजाक बनाएंगे। Amen? They are going to mock you वो आपका मजाक बनाएंगे because they are natural. क्योंकि वो शारीरिक दशा के हैं। But you are going to shock them लेकिन because आप you are supernatural. Amen? लेकिन आप उनको हैरान कर देंगे क्योंकि आप अलौकिक हैं, Because you are not living by what your five senses tell you. क्योंकि आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के भरोसे नहीं जीते। Amen, guys. I hope you're getting what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। Because many times we substitute mental agreement with faith. We think mentally agreeing to Bible is faith. क्योंकि कई बार हम मानसिक रूप से हामी भरने को विश्वास समझ लेते हैं। हमें लगता है अगर मैं मानसिक रूप से बाइबल जो कहती है उससे हामी भर लूंगा तो ये विश्वास है। For instance, we say we believe what the Bible says, we believe it, and we mentally agree it. तो उदाहरण के लिए बाइबल में जो लिखा है हम कहते हैं हाँ मैं ये मानता हूँ और मैं अपने मन में बोलता हूँ हाँ ये मैं मानता हूँ। And we call it faith. और आप ऐसे इस बात को विश्वास But the समझते हैं। Bible doesn't call it faith. लेकिन बाइबल इस बात को विश्वास नहीं कहती। Acting on God's word is faith. परमेश्वर के वचन के मुताबिक काम करने को बाइबल विश्वास कहती है। Amen? आमीन। God believed he can create the galaxies. परमेश्वर ये बात मानता था कि वो पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है। But then he acted on what he believed and he spoke. लेकिन जो वो मानता था फिर उसने उस पर काम किया और उसने बोला। Speaking is an action. बोलना एक काम है। That's why Bible says in Romans 10 that the way we are saved is believing in our heart and confessing with our mouth. इसीलिए रोमी 10 में बाइबल क्या कहती है, हमने उद्धार कैसे पाया? अपने मन में विश्वास किया और अपने मुंह से बोल दिया। Because if you only believe in your heart, क्योंकि अगर आप केवल अपने मन में विश्वास करोगे and you don't confess it by faith, और मुंह से नहीं बोलोगे, the power will not be released. तो सामर्थ्य काम में नहीं आएगी।
Are you getting what I'm saying, आप guys? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Faith is not mental agreement. विश्वास केवल मानसिक हामी भरना नहीं है। Faith is acting on the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन पर काम करना है। For example, the Bible उदाहरण के says, लिए, cast your cares on the Lord because he cares for you. बाइबल कहती है अपनी चिंताएं प्रभु पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। And some people will say, और कुछ लोग कहेंगे, yes, the Bible says, हाँ बाइबल कहती है I have casted my care upon the Lord, I have casted my care upon the Lord. मैंने अपनी चिंताएं प्रभु पे डाल दी हैं। But they are awake online. लेकिन रात भर जागे हुए हैं, They're thinking how it will happen, उनको नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं कैसे when होगा, it will happen. कब होगा, क्या होगा। You have not given it to God. आपने परमेश्वर को नहीं दिया है, You have just said a Bible verse. आपने केवल बाइबल की एक आयत बोली है। You are not acting as if the Bible is true. आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हो कि बाइबल जो कह रही है वो सच है। Just this one revelation, if you live by, will change your life. अगर आपको केवल ये एक प्रकाशन समझ में आ गया, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। Just this one thing, केवल ये if you एक live by it, बात, अगर आप इसके द्वारा जीने लग जाओ, you know what? पता है क्या? God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। Amen? When he had to tell the difference between God and man, he didn't say that I have wings and you don't. He said, I am not a man that I should lie. जब उसको परमेश्वर को अपने और मनुष्य के बीच में फर्क बताना था तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास पंख है तुम्हारे पास नहीं है। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मनुष्य झूठ बोलता है पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। Amen? So if God cannot lie, then he must tell the truth. तो अगर परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता तो वो सच में सच कह रहा होगा। Amen? If he cannot lie, अगर वो झूठ नहीं बोल then he सकता must tell the truth. तो वो सच बोल रहा होगा। And if he tells the truth, और अगर वो सच कह रहा है, then if he says I am healed, then it means I am healed. कि अगर उसने कहा है कि मैं चंगा हो गया हूँ, इसका मतलब मैं चंगा हो गया हूँ। If he says that he will meet all my needs, then he will meet all my needs. अगर उसने कहा है कि वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा तो वो सच में मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Amen? But we strive and we toil as if we don't believe what he says is true. लेकिन हम परेशान होते हैं, समस्या में पड़ते हैं और मानते नहीं कि जैसे उसने जो बोला है वो सच है भी कि नहीं। Don't feel bad, बुरा ना माने, but the reality is लेकिन हकीकत ये है, many Christians doubt on the integrity of God. ज्यादातर मसीहों को परमेश्वर की सच्चाई, उसकी ईमानदारी पे शक है। Oh. Come on now. Amen? So many believers believe, but they don't believe. बहुत से लोग विश्वास, वो लोग मानते हैं पर मानते नहीं हैं, They just have mental assent. केवल दिमागी हामी भर They will रहे हैं। even quote scriptures. वो एक के बाद एक आयत भी बोल सकते हैं। Quoting the scriptures means nothing. आयतें बोलने से कुछ नहीं You होता। can mentally agree to the written word, आप दिमागी रूप से जो लिखा है उसको उसमें हामी भर सकते हैं, but if you don't act on what is written, लेकिन अगर जो लिखा है उस पर काम नहीं करोगे जो लिखा है तो nothing will happen. कुछ नहीं होगा। One time, एक बार Kenneth Hagin uncle, कहने थे कि अंकल, he had gone a far place to preach the gospel. वो एक बहुत दूर किसी जगह गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए। And that time there were no phones, so his wife sent him a telegram that we have no food, we have no money, and the kids are super sick. और उस समय टेलीफोन्स नहीं होते थे तो उनकी पति ने उनको टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा हमारे पास खाना नहीं है, बच्चे बीमार हैं, भूखे हैं। And they are just throwing up. I don't know what to do. We have no money. और बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ उनका। And he went to the church. He took that letter. He went to the church. That letter telling. I think it was a letter. Yeah, letter he took and he went to the church. और उन्होंने उस पत्र को लिया, पत्र या टेलीग्राम जो भी था उसको लिया और वो चर्च गए। And he went there और वहाँ जाकर and he began to read that letter before God. वो परमेश्वर के सामने वो चिट्ठी पढ़ने लगे। He said, God, बोला प्रभु, I am here serving you. मैं यहाँ आपकी सेवा कर रहा हूँ, There is no food in my house. मेरे घर में कोई खाना नहीं है, My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं। And he said, I'm going to pray through this thing. और उन्होंने कहा मैं इसके बीच में मैं प्रार्थना करूँगा, इस सब के बीच में। You know, like I'm going to pray through. Until I get a breakthrough, I'm going to pray through. उन्होंने कहा जब तक मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस बात से आज़ादी नहीं देखूंगा, मैं Have you प्रार्थना heard that? करता रहूंगा। Push, pray till you get breakthrough, something like that. कभी Yeah, किसी ने that's- सुना है कि प्रार्थना करते रहो जब तक छुटकारा ना देखो। So he prayed for 3-4 hours. तो 3-4 घंटे उन्होंने प्रार्थना की, Then he went back. फिर वो वापस गए।
he went back to the pastor's house, which was near the church. जहाँ गए हुए थे उस पास्टर के घर वापस चले गए वो And church। again he got this thought, I am not going to quit so easily. और दोबारा उनको ये विचार आया कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। So he went back. तो वो वापस चर्च आ गए। Again prayed for 2-3 hours. 2-3 घंटे दोबारा प्रार्थना All the की। energy that he had. जितनी उनमें ऊर्जा थी। Read the letter again to God. पत्र को दोबारा Said, पढ़ा। God, my kids are sick. प्रभु मेरे बच्चे बीमार हैं। I have no food in my house. मेरे घर में खाना नहीं है। And then when he was tired और जब वो by थक गए, speaking so much, इतना बोल के वो थक गए, he just sat silent in silence. वो चुप करके वहाँ बैठ गए। And he heard God's voice. और तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी। And God said, what are you trying to do? और परमेश्वर ने सवाल किया कि तू क्या करना चाह रहा है? He said, God. उसने बोला प्रभु। He read the letter. उसने दोबारा चिट्ठी पढ़ दी। My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं। My wife doesn't have any money. मेरी पत्नी के पास पैसे नहीं है। Why don't you understand? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? And he heard the voice again. और उन्होंने दोबारा से प्रभु की आवाज को सुना। What are you trying to do? और प्रभु ने पूछा तू क्या करना चाह रहा है? He said, God. उसने बोला प्रभु, My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं। I have no money. मेरे पास पैसे नहीं है। Why don't you understand? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? And God said, और प्रभु ने कहा, why don't you believe my word? तू मेरे वचन को क्यों नहीं मानता? He said, उसने कहा, if there is any person in America who believes in the word more than it's me. I mean, like, I am the person who believes in your word more than anyone else. और केनेथ हेगन ने कहा कि अमेरिका में मेरे से ज्यादा कोई ऐसा बंदा नहीं जो तेरे वचन को सच मानता हो। God said, then why are you acting like this? तो प्रभु ने कहा फिर तू ऐसे ढोंग क्यों कर रहा है? If you really believe अगर तू सच में मेरे वचन that को my मानता word है is true, कि मेरा वचन सच है, so does not my word say that by my stripes you are healed? क्या मेरा वचन ये नहीं कहता कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है? Why are you striving so that your striving will make me do something for you which I have already done for you? क्यों तू इतनी मेहनत कर रहा है ये दिखाने के लिए कि तेरी मेहनत करने के कारण मैं तेरे लिए कुछ करूं जो मैंने तेरे लिए पहले से कर दिया है? He said, does not my word say that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus? और प्रभु ने सवाल किया, क्या मेरा वचन ये नहीं कहता कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा उस महिमा के धन के मुताबिक जो यीशु मसीह में मेरे लिए है? Quickly he said, God, I'm sorry. और जल्दी उन्होंने जवाब दिया कि प्रभु मुझे माफ करना। I was walking in unbelief and I didn't know it. मैं अविश्वास में जी रहा था और मुझे पता भी नहीं था। He lifted up his hands उन्होंने अपने हाथों को and उठाया he started thanking the Lord. और प्रभु को He said, धन्यवाद thank you, दिया। Father. धन्यवाद प्रभु। You bore my children's sickness on the cross. धन्यवाद पिता कि आपने मेरे बच्चों की बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया And by your stripes. और आपके कोड़े They are खाने से healed. मेरे बच्चे चंगे हैं। And he said he walked out of that place whistling. और उन्होंने लिखा आगे कि वो सीटियां बजाते हुए चर्च से बाहर निकल गए। Because if you really believe as if the word is true, you're going to act like it. क्योंकि अगर आप सच में मानते हो कि वचन सच्चा है तो आप उसके मुताबिक काम भी करोगे। Amen? And he said, I didn't even bother to check. और उन्होंने कहा मैंने अपनी पत्नी से पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। Because I knew that I knew that I knew that God cannot lie. क्योंकि मैं जानता था कि प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। Next day morning he gets another message from his wife. अगली सुबह एक और पत्र उनको आता है And she said, और उनकी पत्नी ने कहा last afternoon, कल दोपहर को I don't know what happened, मुझे नहीं पता क्या हुआ, but in a snap, both the kids got perfectly all right. लेकिन पलक झपकते ही दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। We have to understand that God's power is here right now in this room. This place is filled with God's power. हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। इस समय ये कमरा भरा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ्य। Amen? But faith is that conductor through which the power of God will flow into your lives. लेकिन बिजली जैसे बहती है एक तार से, वैसे ही विश्वास वो तार है जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बह सकता है। There are some good conductors, there are some bad conductors. Like wood is a bad conductor. So if you touch in electricity with the wood, the electricity won't touch you. और कुछ चीज़ें हैं जो बिजली को अच्छे से बहने देती हैं अपने द्वारा, कुछ नहीं। जैसे लकड़ी से आप अगर बिजली को छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। Guys, are you getting what I'm saying? Unbelief is a bad conductor. अविश्वास वो बुरा वो चीज है जिसके द्वारा बिजली नहीं बह सकती। And unbelief is so subtle, you will not even know that you are in unbelief. और अविश्वास इतने धीमे से, इतने हल्के से आता है कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप अविश्वास में जी रहे हो। Bishop David Oyedepo,
बिशप डेविड ओडोको, He is one of the largest church in Nigeria. वो नाइजीरिया के सबसे बड़ी कलीसिया में से हैं। He has told his staff, उन्होंने अपने लिए काम करने वालों को बोला है, never come and tell me that we don't have money. कभी मेरे पास आकर ये मत बोलना कि हमारे पास पैसे नहीं है। He said, if anybody of you will come to me with a bad news, that will be the last day you'll work for me. उन्होंने कहा अगर तुम में से कोई भी मेरे पास बुरी खबर लेकर आएगा तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे दफ्तर He में। said, because I don't live in the natural. उन्होंने कहा क्योंकि मैं शारीरिक दशा के मुताबिक नहीं These जीता। people are not faking it. ये लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। These people have believed. For them, there is a higher reality to what you see right now. इन लोगों ने उस बात को मान लिया है जो सच्चाई इस शारीरिक सच्चाई से ऊपर है, उनको उन्होंने सच मान लिया है। Amen? Many times we think that it's our much speaking that will make God do things for us. कई बार हम ये सोचते हैं हम ज्यादा बड़बड़ाएंगे तो प्रभु हमारी बात सुन लेगा। No, it's faith. नहीं, विश्वास के द्वारा सुनता If है। you simply believe the word. अगर आप केवल उसके वचन को मान ले जो वो कहता है। Amen? If you simply read the word and believe it and know it, you know many times why your family members don't come to the Lord? अगर आप केवल वचन को मान ले साधारण रूप से जो उसमें लिखा है, आपको पता है कई बार क्यों आपके परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानना चाहते? You know why? पता है क्यों? Because you try to save them. क्योंकि आप उनको बचाने की कोशिश करते हो। Why not coming to church? अरे वो Read the church Bible. नहीं आ रहे, Bible Read the पढ़ो, Bible. Bible Come पढ़ो, to church. चर्च Come to आओ। church. You don't have to save them. आपको उनको बचाना नहीं है। You have to believe that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you and your household shall be saved. आपको ये मान लेना है जो लिखा है कि जब मैंने अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे। Amen? If devil can bring you in time, he can easily defeat you. Yeah. अगर शैतान आपको समय के बारे में सचेत कर सकता है तो आसानी से हरा सकता है। Like if you're believing, I know God will heal me. अगर आप ये मानते हैं कि मुझे पता है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, I know my family will be saved. मैं जानता हूं कि मेरा परिवार उद्धार पाएगा। No, the Bible says faith is when? जी नहीं, Faith is when? Now. बाइबल क्या कहती है? विश्वास कब है? अब, Now. अभी। When you have money and then you say I'm prosperous, that's not faith. जब आपके पास पैसा हो और आप कहें मैं समृद्ध हूं, ये विश्वास नहीं When है। naturally you don't have anything, still you say I am prosperous, that's the language of faith. जब शारीरिक रूप में आपके पास कुछ ना हो और आप तब भी कहें मैं समृद्ध हूं, ये विश्वास की भाषा है। You are not lying, आप झूठ नहीं बोल रहे, as Jesus wasn't lying, जैसे यीशु झूठ नहीं बोल रहा था। but you simply are convinced that if the word says so, I believe it and it is so in my life. आपने केवल इस बात को सच मान लिया है कि जब वचन कह रहा है तो मेरे लिए ऐसा ही होगा। Amen? How can we act on what we believe? हम कैसे उस बात पर काम कर सकते हैं जिसको हम मानते हैं? It's easy, church. ये आसान है कलीसिया। How do we act on God's word? हम परमेश्वर के वचन पर कैसे काम करते हैं? We speak it. हम उसको बोलते हैं। This morning, God brought something into my heart that I was amazed reading it. आज सुबह प्रभु ने मेरे दिल में कुछ डाला जिसको पढ़कर मैं हैरान था। Open your Bibles to Matthew chapter 12 verses 36. 12:36. मत्ती उसके 12 उसकी 36वीं आयत को हम देखेंगे। Matthew 12:36. If you're there, say amen. मत्ती 12:36 पहुंच गए तो आमीन बोल सकते हैं। Jesus is saying, but I say to you, for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. और यीशु ने कहा कि हर कोई बात जो मनुष्य व्यर्थ में बोलता है, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। Now, I used to think, or many people think, Jesus saying he who speaks bad words. और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु कह रहे हैं जो लोग गंदी बातें बोलते हैं। You know, I've heard pastors many times say, oh, they are speaking bad words, they have to give an account on the day of judgment. मैंने कई बार पासवानों को ऐसे कहते हैं ना कि वो लोग अपशब्द कहते हैं, वो गाली देते हैं, इसलिए उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। That's not what Jesus is saying. लेकिन यीशु ये नहीं कह रहे। That word idle comes from the Greek word argos. ये जो शब्द है कि निकम्मी बातें कहते हैं, वो निकम्मी जो शब्द है वो आता है यूनानी के आर्गोस शब्द से, Which means unemployed. Unemployed. इसका मतलब वो वचन जो काम में नहीं लाए गए।
barren. बांझ। It simply means if you are saying something without meaning it, that's what Bible calls idle words. आसान रूप से बोलूं तो वो बातें जो आप कहते हो जो आप पूरी नहीं करोगे, आपको पता है, उन बातों की बात कर रहे हैं। Idle means unemployed. निकम्मी मतलब वो बातें जो कभी पूरी नहीं की गई, जो काम में नहीं लाई गई। Guys, is this making sense to समझ में you? आ रहा है? That means you need to employ your words. इसका मतलब आप जो कहते हो उसको पूरा करना जरूरी है। That means, no. You need to employ you need to give an assignment to your words. इसका मतलब आपको अपने वचनों को एक काम देना जरूरी है। I hope you get it. That means your words are not just words. इसका मतलब आपके वचन केवल वचन नहीं है। Are you getting what I'm saying? In John 6:63, Jesus says, "The words that I speak to you, they are spirit and they are life." यूहन्ना 6 में यीशु कहते हैं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों है। That tells us ये हमें that बताता है। words are not just noise, words are spirit and words are life. ये हमें बताता है कि वचन केवल बातें नहीं है, वो लेकिन जीवन और आत्मा है। When you are speaking a word, you are releasing the spirit. जब आप एक बात बोल रहे हो तो आप उसके साथ एक आत्मा को खोल रहे हो। When you are speaking a word, you are releasing life. जब आप वचन बोल रहे हो तो उसके साथ जीवन को खोल रहे हो। Amen? But Jesus is saying, if you are speaking a word without meaning it, it is barren. It does not contain the creative power. लेकिन यीशु ने कहा, अगर तुम वचन बोल रहे हो बिना उसको पूरा करने की इच्छा लिए तो वो केवल निकम्मा है। You know, like people say, I don't mean it. लोग कहते हैं मैं तो I ऐसे ही just बोल said रहा it. था, I just said it. I मैंने didn't तो mean ऐसे ही it. कहा था। If you say a lot of things without meaning it, well, your words are barren. अगर आप बहुत सी बातें बिना उनको पूरा करने की इच्छा लिए बोलते हैं तो No, like, आपके if you वचन don't mean it, अगर आप वो मानते नहीं है जो आप बोलते हैं, आप बस ऐसे ही कहते हैं। Are you getting what I'm saying? Some people just say this. They say I've said it just like that. कुछ लोग कहते हैं मैंने ऐसे ही कहा था वो तो, Oh, I was just kidding. मैं तो मजाक कर रहा था, I didn't mean it. सच में थोड़ी कह रहा था। No. जी नहीं, The Bible says our words carry life. बाइबल कहती है हमारे वचनों में जीवन है। Amen? Before the words could be used for communication, words were used for creation. इससे पहले कि वचनों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, वचनों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया। God did not need word to speak to one another. God the Father, Holy Spirit, Jesus didn't need the word. They created the universe with the word. परमेश्वर पिता, पुत्र और आत्मा को वचनों की आवश्यकता नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन ब्रह्मांड को बनाने के लिए उन्होंने वचनों का इस्तेमाल किया। That means whatever is coming out of your mouth is constantly creating, whether you believe it, whether you don't believe it. इसका मतलब जो कुछ आप अपने मुंह से कह रहे हो वो लगातार कुछ ना कुछ बनाते चले जा रहा है आपके जीवन में, चाहे आप मानो या ना मानो। Amen? And that's what Jesus is saying. और ये है जो यीशु कह रहे हैं Idle words shouldn't come out from our mouth. कि निकम्मे शब्द हमारे मुंह से ना निकले। Some people say, I am healed, I believe it, but they don't mean it. कुछ लोग कहते हैं कि मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। Because after 2 or 3 seconds, a different confession comes out from their mouth. क्योंकि 2-3 सेकंड बाद उनके मुंह से कुछ अलग ही निकलता है। Some people will say, my God will supply all my needs, I believe it, Philippians 4:19. कुछ लोग बोलेंगे फिलिपियो 4:19 मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। And then they'll say, भैया पता है, और फिर कहेंगे भैया बैंक वाले ना हमारी गाड़ी ले जाने वाले हैं। What you did was, you just quoted a scripture and mentally agreed to what that scripture said, but you didn't act on that word, because if you would have acted on the word, you would have not said what you said. आपने ये किया, आपने दिमागी रूप से वचन में जो लिखा था उससे हामी तो भर ली, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो आपने उसके मुताबिक काम नहीं किया, उसका उल्टा, उसका विपरीत काम किया। Amen? 10 lepers came to Jesus. यीशु के पास 10 कोढ़ी आए। Jesus said, go and show yourself to the priest. यीशु ने कहा जाओ और याजक को दिखाओ। What did they do? उन्होंने क्या किया? They acted on what Jesus said.
जो यीशु ने कहा था उन्होंने उस बात को पूरा किया। That time they were not healed. उस समय वो चंगे नहीं हुए They थे, didn't feel anything. उनको कुछ महसूस नहीं हुआ But the था। Bible says while they were on the way, they got their healing. लेकिन बाइबल कहती है जब वो रास्ते में ही थे और वो जा रहे थे तो वो चंगे हो गए। Amen? So devil isn't your problem. शैतान आपकी दिक्कत नहीं है, Sin isn't your problem. पाप आपकी दिक्कत नहीं है। You are not acting on the word of God. आप परमेश्वर के वचन को नहीं कर रहे हो जो उसमें लिखा है करने के लिए। Amen? Because faith is not just mental agreement. क्योंकि विश्वास केवल दिमागी हामी नहीं है, Faith is acting on what God says. विश्वास जो परमेश्वर कहता है उसको करना है। People who act on God's word, they get results. जो लोग परमेश्वर के वचन को करते हैं वो परिणाम देखते हैं। Amen? Guys, is this making sense to you? So many people don't watch their mouth. Let me give you a suggestion. बहुत से लोग ध्यान नहीं देते कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं एक सुझाव दूंगा, If you want to walk in victory, अगर आप जय में जीना चाहते हैं then save yourself from the loose lips. तो अपने मुंह को, अपने होठों को व्यर्थ बातें बोलने से रोक दो। And there are some people who have loose lips. और कुछ लोग हैं जिनके होठ उनके वश में नहीं है, And if you keep fellowshipping with those people, और अगर आप उनके साथ उठोगे बैठोगे हर समय, they are all the time talking about negativity, unbelief, how wrong the world is, how bad this office is, how bad the food is, how bad the service is, how bad the Uber is, how bad the Prime Minister is, how bad my nation is. That is going to rub on you. और अगर आप उनके साथ बैठोगे तो वो हर समय नकारात्मक बातें कहेंगे कि उनके जीवन में ये बुरा है, वो बुरा है, ऊबर बुरी है, प्राइम मिनिस्टर बुरा है, देश बुरा है, सब कुछ बुरा है उनकी नजर में। Let me tell you तो something. वो आप पर आ जाएगा वो बात। Faith never gives a bad report. विश्वास कभी भी एक नकारात्मक रिपोर्ट नहीं देता। I said it, faith मैंने कहा विश्वास never कभी भी gives a bad report. बुरी रिपोर्ट नहीं देता। But you will say, Bhaiya, you don't know what's happening in my life. लेकिन आप कहेंगे भैया आपको नहीं पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है। Yeah, I don't know what's happening in your life, हाँ, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या हो but रहा I है, know what the word says about that. लेकिन मुझे ये पता है कि वचन आपकी परिस्थिति के बारे में क्या कहता है। Amen? And when you keep the word above your situation has to bow down before the word of God. और जब आप वचन को अपनी परिस्थिति से ऊपर रखोगे तो आपकी परिस्थिति को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे आपके वचन के, उस वचन के आगे। Amen? Church, hear carefully. ध्यान से सुनिए। So for example, उदाहरण के लिए what you're facing right now is a fact. अभी जो आप झेल रहे हो वो एक तथ्य है, It's a fact. वो एक तथ्य We है। don't deny it. हम उसको नकार नहीं रहे। We are not telling you to live in denial. हम ये नहीं कर रहे कि आप इंकार की जिंदगी जिए कि जी कुछ गलत ही नहीं है मेरे साथ। No. What you are facing right now is a fact. जो अभी आप झेल रहे हो जीवन में वो एक तथ्य है कुछ समय का। But the good thing about a fact is लेकिन तथ्य की अच्छी बात ये है that fact changes. कि तथ्य बदलते रहते हैं। Amen? David was a shepherd and he became a king. दाऊद एक चरवाहा था लेकिन वो राजा बन गया। You can be a nobody today, but nobody knows what you will be in future. You can be a nobody today, but nobody knows what you will be in future. हो सकता है कि आज आप कुछ भी ना हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में आप कौन होंगे। Amen? Don't define your life on the present fact. It's a fact and it is bound to change. अपनी जिंदगी की परिभाषा अपने आज के तथ्य को देखकर ना करें, क्योंकि आपके आज का तथ्य बदलता चला जाएगा। Amen? Turn to your neighbor and say, this is not the last chapter of your story. अपने पड़ोसी को कहें ये आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं है। Well, you would have heard, don't judge a book by its cover. Yes. Also, don't judge a book by its middle page. आपने सुना होगा एक किताब को उसके बाहर क्या लिखा है वो देखकर ना परखें। मैं तो ये कहूंगा कि किताब के बीच में क्या लिखा है वो देखकर भी उसको ना परखें। Amen? God still has to write the final chapter of your life. परमेश्वर को अभी भी आपके जीवन का वो आखिरी अध्याय लिखना बाकी है। And I want to tell you, when He writes your final chapter, that's a glorious chapter in the name of Jesus.
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जब वो आपके जीवन का आखिरी चैप्टर लिखेगा तो वो महिमा से भरा हुआ होगा। Amen? What you're facing right now is a fact. जो अभी आप झेल रहे हो वो एक तथ्य है। The debt you have to pay, which looks like a mountain, is a fact. जो कर्जा आपको चुकाना है, जो पहाड़ जैसा दिखता है, वो एक तथ्य है। The sickness that you're facing, which looks like a mountain, is a fact. जो बीमारी आप झेल रहे हैं, जो पहाड़ जैसी दिखती है, वो एक तथ्य है। But facts keep changing. लेकिन तथ्य बदलते रहते हैं। Truth never changes. सत्य कभी नहीं बदलता। Did you hear what I just said? आपने सुना मैंने क्या कहा? Facts keep changing, तथ्य बदलते रहते हैं, but the truth never changes. लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। And Jesus said, और यीशु ने कहा, your word is the truth. तेरा वचन ही सत्य है। So the Bible that is in your hand, वो बाइबल जो आपके हाथों में है, it was the same 2000 years ago. 2000 साल पहले भी वही थी, It is the same today, आज भी वही है, and it will be the same forever. और हमेशा वही रहेगी। Amen? So why do you keep saying the facts? Why don't you keep saying the truth? तो आप क्यों उन तथ्यों को दोहराते रहते हो जो आपकी जिंदगी में आज है और कल नहीं, लेकिन उस सत्य को नहीं कहते जो हमेशा बना रहेगा। Amen? The Bible talks about David that he was considered the least among his brethren. बाइबल बात करती है दाऊद की, जो अपने भाइयों में सबसे तुच्छ माना जाता था। Maybe when people look at you, they say, हो सकता है लोग आपको देख के बोले कुछ नहीं होगा इससे। wait for it. Wait for it. रुके रहो, Because facts are bound to change. क्योंकि तथ्यों को बदलना पड़ता है। Amen? And you know, our God has a habit. और आप जानते हैं हमारे परमेश्वर की एक आदत है, He has a habit of picking up nobodies and making them somebodies. उसकी ये आदत है जो कुछ नहीं है उनको उठाए और उनको कुछ बना दे। Amen? Think about it. David, his brothers are in the army. They are soldiers. सोच के देखिए, दाऊद उसके भाई सारे सेना में थे और योद्धा थे। He's a shepherd, वो एक चरवाहा था, given a petty assignment of taking the lunchbox to his brothers. जिसको एक तुच्छ सा काम दिया गया कि अपने भाइयों का खाना उन तक पहुंचाया। He's taking the lunchbox, और वो खाने का डिब्बा लेकर जा रहा है, not knowing ये नहीं जानते हुए that this small assignment is going to make him the king of Israel. कि ये छोटा काम उसको इज़राइल का राजा बना देगा एक दिन। That's why I want to tell you, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't think what you're doing is small. In your small assignments, there is great plan of God. ये मत सोचना जो आप कर रहे हो वो बहुत छोटा है, क्योंकि उस छोटे में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। If you are thankful, अगर आप धन्यवादित हो, and if you do it with all your heart, knowing you're doing it for God, और अपने पूरे दिल से करो जो कर रहे हो, जानते हुए कि मैं ये परमेश्वर के लिए करता हूँ, promotion is coming. तो आपके जीवन में प्रमोशन आएगा ही आएगा, बढ़ोतरी आएगी ही आएगी। Amen? I decree, I declare in the name of Jesus for promotion in your lives in the name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ आपकी जिंदगी में प्रमोशन की, यीशु के नाम में। Amen? The Bible says promotion doesn't come from the east. बाइबल कहती है पूरब से प्रमोशन नहीं आएगा, The promotion doesn't come from the west. पश्चिम से नहीं आएगा The प्रमोशन, promotion doesn't come through politicians. नेताओं के द्वारा नहीं मेरा आएगा। चाचा, मेरा फूफा, मेरा ताऊ, मेरा मौसा, मेरा साडू, मेरा ये, मेरा वो, मेरा खाडू. Promotion comes from the Lord. आपके जीवन में बढ़ोतरी परमेश्वर से आती है, यहाँ वहाँ या किसी रिश्तेदार से नहीं। David didn't have to go to Saul and say buttery words and please him so that Saul will give him a place. David was a genuine lover of God. दाऊद को जा करके शाऊल की चापलूसी नहीं करनी पड़ी कि शाऊल उसको अपने सेना में एक स्थान दे देगा, लेकिन दाऊद परमेश्वर का सच्चा प्रेमी था। Amen? You don't have to see, why am I saying this? मैं ये क्यों कह रहा Because हूँ? if you say good words to your bosses and you don't mean it, but you just say it to get promotion, then your words are barren.
क्योंकि अगर आप अपने बॉस को खुश करने के लिए, उसकी चापलूसी करने के लिए अच्छे शब्द उससे कहें, लेकिन आप उनको मानते ना हो जो आप कह रहे हैं वो सच है भी कि नहीं, तो आपके वचन निकम्मे हैं, उनमें कोई बल नहीं है। Now I'm not saying that you don't appreciate people, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की तारीफ ना करें, but let that appreciation be a genuine appreciation. लेकिन जब आप किसी की तारीफ करें तो वो तहे दिल से, सच्चे दिल से हो। If you really say to somebody अगर आप सच में किसी से कुछ that कहें, your life inspired me, you really mean it. You're not saying those sweet words to get into their sweet spot. कि आपके जीवन ने मुझे प्रोत्साहित किया है, तो आप किसी को खुश करने के लिए ना कहें कि आप उनके अच्छे नामों की किताब में आपका नाम आ जाए। Amen. Are you getting, church, what I'm saying? Joseph was a slave यूसुफ एक दास था and then was sent into prison. और उसको जेल में डाल दिया गया। But the Bible says even in jail, the Lord was with him. लेकिन बाइबल कहती है जेल में भी प्रभु उसके साथ था। Amen. The facts in your life are going to change in the name of Jesus. आपकी जिंदगी के तथ्य यीशु के नाम में बदल जाएंगे। Amen. Man, me and Monu, we have gone through dates where bank people calling us, harassing us, and that was a fact, and that was a terrible fact. मैं और मोनू हम लोग उस जगह से गुजरे हैं जहां हम पर कर्जा था और बैंक के लोग हमें कॉल पर कॉल करते थे, और वो एक तथ्य था हमारी जिंदगी का, और वो बहुत ही बुरा तथ्य था। But praise God, that was a fact, and because it was a fact, it changed. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो एक तथ्य था, और क्योंकि वो तथ्य था वो आज बदल गया है। Whatever, the Bible says, whatever you will see is temporary. बाइबल कहती है जो कुछ आप देखते हो वो थोड़े समय का है। And the Bible says in Hebrews chapter 11 verses 3 that by faith we know that the worlds were formed by the word of God. और इब्रानी 11 उसके 3 में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा ये जानते हैं कि जो कुछ बनाया गया वो परमेश्वर के वचन से बनाया गया। And what we see came from the things which we do not see. और जो कुछ हम देखते हैं वो उन चीजों से जो अदृश्य हैं उनमें से पैदा हुआ। So if you are a natural person, So if agar- your speech, if what you believe only revolves around what you can see, well then you cannot walk in faith. तो अगर आप स्वाभाविक मानसिकता रखते हैं और आपका सारा बातचीत संबंध रखता है शारीरिक दशा से, तो आप विश्वास में नहीं जी पाएंगे। Amen. I had a dream once मैंने एक बार एक सपना देखा and I saw huge mountains और मैंने बहुत बड़े पहाड़ देखे, and I saw like thrones were cut on the top of those mountains. और मैंने देखा जैसे उन पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चोटी पर काट कर सिंहासन बनाए हुए थे। So many mountains, बहुत सारे पहाड़ थे but they were all empty. लेकिन बहुत सारे सिंहासन खाली पड़े हुए I थे। looked here, मैंने यहाँ देखा, I looked the next direction. अगली दिशा में Nobody. देखा, कोई नहीं बैठा होता। I went and I sat on the mountain top. मैं गया और जाके पहाड़ के ऊपर जो चोटी पे सिंहासन था उसमें बैठ गया। But I want to tell you a good news. पर मैं एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, There are many empty places in that. बहुत से खाली सिंहासन पड़े हैं। Amen. God has a place for you on the top. परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास आपके लिए स्थान है उस चोटी पर रखा हुआ। Amen. And again, I'm not giving you a motivational speech. और That's मैं- what the word of God says. You shall be the head and you shall not be the tail. और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो वचन कहता है कि तुम सर ठहरोगे, पूंछ नहीं। Amen. Till today, when I've come into ministry, जब से मैं सेवकाई में आया Till हूँ today. आज तक I have never asked 1 rupee from anyone, and I have not shared my personal needs with anybody. मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और अपनी खुद की जरूरतों को मैंने कभी किसी से नहीं बताया। Why? क्यों? Because I act as if the word is true. क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूँ कि जो वचन में लिखा है वो सच है। Amen? If the word says that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus, अगर वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी महिमा के धन के मुताबिक, तो उसको करना पड़ेगा। then why should we be worried? तो हम क्यों चिंता करें? If we are worrying all the time, अगर हम हर समय चिंता करते हैं we are not acting on God's word. तो हम परमेश्वर के वचन पर काम नहीं कर रहे हैं। Your worry is an action.
आपकी चिंता करना एक काम If you're है। telling people, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा, उसके साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ क्यों होगा? अगर आप लोगों से ऐसे बात करते हैं, अपनी चिंताओं के बारे में कहते हैं, तो Let me tell you a biggest trap. मैं आपको सबसे बड़ा फंदा क्या है It's वो बताऊं। awesome to hear testimonies from believers, विश्वासी लोगों की गवाहियां सुनना बहुत अच्छी बात है, but sometimes believers place their trust on another person's testimony above the word. लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है जब विश्वासी लोग किसी और की गवाही को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं And they will say, और बोलते हैं, that believer was sick, अरे वो विश्वासी तो बीमार था, he was believing, वो विश्वास भी कर रहा था, nothing happened to him. कुछ नहीं हुआ उसके साथ, And he was so praying, man. और वो तो बहुत प्रार्थना If करता nothing था, happened to him, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, what chance do I have? तो मेरा क्या होगा? Are you getting what I'm saying, church? आप समझ रहे हैं? Well, the other person's testimony is not the truth, it was a fact, but the God's word is truth. जब किसी और की गवाही जो थी वो एक तथ्य थी, वो सत्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन सच है। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? So no matter what you're facing today, इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप क्या झेल रहे हो आज जिंदगी में, it's a fact. वो एक तथ्य है, Amen? And if it's a fact, और अगर वो तथ्य है it is going to change. तो वो बदल जाएगा। Amen? So you who are in debts today, तो वो लोग जो कर्जे में हैं आज, I'm especially talking to people who are in debts. मैं खास कर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कर्जे में हैं। Anybody who is in debt today, अगर आज कोई भी ऐसा है जो कर्जे में है, you are going to clear the debts of other people tomorrow. आने वाले दिनों में आप दूसरों के कर्जों को साफ करेंगे। Amen? If anybody is sick today, अगर यहाँ कोई है जो बीमार है, you are going to lay hands on the sick and they will recover. तो आने वाले दिनों में आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Amen? But that will only happen when you will learn to act on the word. Otherwise, you will become an Isai. लेकिन ये तभी होगा जब आप वचन पर काम करने वाले इंसान होंगे, बनेंगे। Because if you are an Isai, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप ईसाई, और अगर आप ईसाई हैं, if you are an Isai, अगर आप ईसाई हैं, Satan is a Kasai. तो शैतान कसाई है। I'll say it again. मैं दोबारा कहूंगा, If you are an Isai, अगर आप ईसाई हैं, Satan is a Kasai. तो शैतान कसाई है, He will not have mercy on वो you. आप पर दया नहीं दिखाएगा। Amen? But if you are a passionate believer who loves the word, लेकिन अगर आप वो विश्वासी हैं जो वचन के लिए दीवाने हैं, man, he knows that you are a dangerous person to come near. तो शैतान जानता है ये खतरनाक आदमी है, इसके पास नहीं जाना। I was with Monica. We had gone for a vacation. We went to Jaipur. मैं मोनिका के साथ था, हम लोग छुट्टी बनाने जयपुर गए थे, So we went to a restaurant. तो हम एक रेस्टोरेंट में गए। So we thought let us order what is that paneer paneer tikka. तो हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, And this person got a small barbecue. और वो जो वेटर था छोटी सी अंगीठी ले आया, Barbecue in that. बारबेक्यू। So we ate it. हमने उसको We खाया, were speaking. और And after that, हम बातें कर रहे we थे, called the waiter. He came to pick the barbecue. और बाद में हमने वेटर को बुलाया, वो बारबेक्यू ले उठाने के So लिए the आया। moment he touched that barbecue, जैसे उसने उसको छुआ, he did. उसने हाथ पीछे कर लिया, हाथ झटक दिया। Instantly, Holy Spirit spoke to me. उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, And I heard his voice so clearly. और And मैंने he उसकी said, आवाज को सुना। so are my people who are burning with my fire. When the enemy tries to touch them, he has to let them go. और पवित्र आत्मा ने कहा, ऐसे ही मेरे लोग हैं जो आग की तरह जलते हैं, जब शैतान उनको छूने की कोशिश करेगा उसको उनको छोड़ना पड़ेगा। Amen? Some people for 30 years they will say, Satan is after my life. कुछ लोग 30 साल से ये बात कह रहे हैं कि शैतान मेरे जीवन के पीछे पड़ा हुआ है। Why has Satan fallen in love with you? क्यों शैतान को आपसे इतना प्यार हो गया? Are you getting what I'm saying? Well, maybe because Satan likes to eat ice cream cold and you're cold. हो सकता है शैतान को ठंडी चीजें पसंद हो और आप ठंडे पड़े हुए हो। But when you start burning with the fire of the Holy Ghost,
लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आग से जलने लग जाओगे, when you start becoming a believer that starts confessing the word in his room, जब आप वो विश्वासी बन जाओगे जो वचन को अपने कमरे में घोषित करता है, when you become a believer that honors the word of God, that cherishes the word of God, जब आप वो विश्वासी होंगे जो वचन का आदर करता है और उसके कारण आनंदित रहता है, you are like a burning fire. तो आप जलती हुई आग की तरह हैं। Does not the Bible says in the book of Hebrews and in the book of Psalms, the Bible says, I make my minister flames of fire. क्या भजन में और इब्रानी की पुस्तक में वचन ये नहीं कहता कि मैं अपने सेवकों को आग की लपटों की तरह बना देता हूं? Amen? So if you are a burning fire, तो अगर आप आग की लपटों की तरह जलने वाले विश्वासी हो, Satan cannot touch you. शैतान आपको छू भी नहीं सकता। That's what the Bible says in the यही है जो first बाइबल कहती John, है। that enemy will not be able to touch them. पहला यूहन्ना में वचन यही कहता है कि शैतान उन्हें छू भी नहीं पाएगा। Let me say it this way. मैं इस तरह कहूंगा, Hashtag. Faith will make you untouchable to the enemy. विश्वास आपको शैतान के लिए वो ऐसा बना देगा जिसको शैतान छू नहीं पाएगा। Amen? You will become untouchable. आप शैतान के लिए वैसे बन जाएंगे जिसको वो हाथ भी नहीं लगा सकता। Amen? I mean, like if you put your hand in a burning fire, you are stupid. अगर आप The hand will burn. जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देंगे तो बेवकूफी है, हाथ जल जाएगा। Amen? We put chicken in the burning fire. हम चिकन को तो डालते हैं तंदूरी अंगारों चिकन। में, तंदूरी चिकन बनाने के लिए। If any demon comes and touches you, they will become tandoori demon. अगर कोई दुष्ट आत्मा आके आपको छूने की कोशिश करेगा तो वो तंदूरी दुष्ट आत्मा बन जाएगा। Amen? Well, Jesus used to enter the synagogue and the Bible says demons would start screaming. और बाइबल कहती है जैसे ही यीशु उनके मंदिरों में कदम रखता, दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग जाती। Why? क्यों? Because Jesus was a burning fire. क्योंकि यीशु जलती हुई आग था। Amen? And the Bible says, as he is, so are we. और बाइबल कहती है जैसा यीशु है वैसे ही हम भी हैं। If Jesus is a burning fire, अगर then यीशु- I am a burning fire. अगर यीशु जलती हुई आग है तो मैं भी जलती हुई आग हूँ। Amen? And if you are burning fire, और अगर आप जलती हुई आग हो then the enemy cannot touch you. तो दुश्मन आपको छू भी नहीं सकता। I am saying this before God. मैं ये परमेश्वर के सामने कहता हूँ। I don't even remember when was the last time I had an attack, quote unquote. मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार कब हुआ था, पिछली दफा ऐसा कब हुआ था जब शैतान ने मुझ पर प्रहार किया था। Oh brother, I am under an attack. ओ भाई, शैतान ने मेरी जिंदगी पे अटैक किया हुआ है। अरे झटाक! कब तक चलेगा अटैक? Amen? We are already victorious. हम पहले से जयवंत हैं। Amen? And I am that person who is telling you that demons, man, they used to come in my room every night because of so many things. I did so many things earlier into awakening my conscience, awakening my chakras, all those things. और मैं बहुत कुछ किया करता था पहले अपनी अंतर्मन को, अपने चक्रों को उजागर करने के लिए, और दुष्ट आत्मा मेरे कमरे में आया करती थी। And every night I will have encounter with demons. हर रात मेरा दुष्ट आत्मा के साथ आमना सामना हो करता था। मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये बात कह रहा हूँ। If you tell me that you have seen this big demon, I'll tell you I have seen bigger. अगर आप कहेंगे मैंने इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा देखी है तो मैं बताऊंगा मैंने उससे बड़ी देखी है। But then God spoke to me one night. लेकिन एक रात परमेश्वर ने मुझसे बात की And he said, और उसने son, कहा, मेरे your बेटे, focus is wrong. उसने कहा मेरे बेटे तेरा ध्यान गलत जगह पे है। He said, you're focusing on the enemy. तू दुश्मन पर मन लगा रहा है। Focus on me. मेरी और अपना मन लगा। Some people are so demon conscious. कुछ लोग दुष्ट आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं हर समय। अगर हमने किसी के लिए प्रे करी तो उसका डीमन मेरे ऊपर आ जाएगा और आपका यीशु मसीह आपके अंदर से भाग जाएगा. What stupid nonsense teaching. क्या वाहियात बकवास शिक्षा है ये। Amen? Is that demon so powerful that he can come on you and displace the Christ who lives in you?
क्या वो दुष्ट आत्मा इतनी सामर्थी है कि वो आपके अंदर आ जाएगी और जो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है उसको खदेड़ देगी उसकी जगह से? It's a lie from the enemy so that अरे हाथ मत रखना किसी के ऊपर। ये झूठ है शैतान की ओर से ताकि आप किसी पे हाथ रख के प्रार्थना ना कर दो। हाथ रखोगे तो दुष्ट आत्मा आ जाए, तो हाथ भी मत मिलाओ ऑफिस जाके। कोई हाथ मिला ऐसे करो, ठाकुर बन जाओ ठाकुर। अगर हाथ रखने से दुष्ट आत्माएं आती हैं तो फिर मत छुओ किसी को हाथ के बाद। जब कोई बोले हेलो, मेरे are you getting what I'm saying? This is unscriptural teachings which is famous in the church. ये वचन के विपरीत वो शिक्षाएं हैं जो कलीसिया में बहुत लोकप्रिय हैं। Some person told me, किसी ने मुझसे I कहा, cast a demon today, brother. आज No, he was telling me. कोई मुझे बता रहा था कि आज मैंने दुष्ट आत्मा निकाली भाई। At night, अब रात को now demons will come. वो दुष्ट आत्मा आएगी। Jesus said, यीशु ने कहा, as you believe, जैसा तुम विश्वास so करोगे it will be done for you. तुम्हारे साथ वैसा ही हो। And then demons get a mail. और फिर डीमंस को एक चिट्ठी आती है। Ding, demons open. You are invited to this believer's house. He is expecting to see you. And guess what he sees? He sees demons at night and they say, see, I told you I want to see demons. और क्या होता है, उस दुष्ट आत्मा को निमंत्रण आता है कि आपको इन विश्वासी से मिलने जाना है रात को इतने बजे। और जब वैसा होता है दुष्ट आत्मा उससे मिलती है जाके, तो वो बोलता है देखा मैंने कहा था, क्योंकि मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है मेरे पीछे आएगी। But what if you believe? लेकिन क्या होगा अगर आप I ये have मानो casted demons today. कि आज मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है, Jesus will walk in my room to tell me how happy he is with me. यीशु मेरे कमरे में आएगा मुझे बताने के लिए कि वो कितना खुश है कि मैंने ऐसा किया है। Amen. You know, this thing makes me angry sometimes. ये बात When मुझे बहुत- believers exalt demons, I don't know why I get super angry. ये बात मुझे बहुत गुस्सा कर देती है कई बार जब विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा को इतना ऊंचा उठाते हैं, यीशु से भी ऊंचा उठा देते हैं। Demons are funny, stupid beings. They are stupid beings who are looking for stupid people. दुष्ट आत्माएं वो बेवकूफ प्राणी हैं जो बेवकूफ इंसानों को ढूंढ रहे हैं। Not people who don't know the Lord. I'm talking about believers. मैं उन If लोग- you are a believer, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं जानते, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। if you are a believer अगर आप एक विश्वासी हो and you still exalt demons, और आप फिर भी दुष्ट आत्मा को ऊंचा उठाते हो then you are stupid. तो आप बेवकूफ हो। Don't feel bad. बुरा ना माने, होली नहीं है। Because stupid simply means ignorant. बेवकूफ होने का मतलब है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है, Because you don't know who you are. क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन हो। In your heart, अपने दिल में in the double bed, it's not a partition, one side demon sleeps, one side Jesus. आपके दिल में जो स्थान है ऐसा नहीं है कि उसमें डबल बेड रखा है, एक तरफ यीशु मसीह सोते हैं, एक तरफ दुष्ट आत्मा सोती है। When Jesus came to live in you, जब he ये- came with all his fullness, with all his power, with all his glory. जब यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आया तो वो अपनी परिपूर्णता में, अपनी सारी सामर्थ्य में और अपनी सारी महिमा में आपके अंदर रहने के लिए आया है। Amen? If I can say it this way, मैं ऐसे कह सकता हूँ, so many believers are like, I want deliverance. बहुत से विश्वासी कहते हैं मुझे छुटकारा चाहिए। You don't want deliverance. आपको छुटकारा नहीं चाहिए, That's ignorance. आपको अज्ञानता से छुटकारा चाहिए। Because Colossians chapter 1 verses 14 says that God has delivered us, delivered, ED, done deal, has already happened. कलोसियो 1 उसका 14 कहता है कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है, दे चुका है, वो इतिहास की बात है। Okay, now, go to 13. He has delivered us कि from उसने the हम- power of darkness. कि उसने हमें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे दिया है, वो हमें छुटकारा दे चुका है। Church, कलीसिया, we are no more under the dominion of the power of darkness. कलीसिया हम लोग अंधकार की सामर्थ के अधीन नहीं हैं। He has
delivered us. उसने हमें पहले से ही आजाद कर दिया है। Come on, lift up your hands अपने हाथों को उठाएं and say, I am delivered और कहें मैं छुटकारा पा चुका हूं from the power of darkness. बोले मैं छुटकारा पा चुका हूं अंधकार की सारी शक्तियों से। Amen? Do you believe it? क्या आप मानते हो? Well, then act like it. तो उसकी तरह काम करो फिर। Don't go to every man of God. मुझे demons सताते हैं. हर एक परमेश्वर के जन के पास जाके दुष्ट आत्मा निकलवाने की कोशिश नहीं करो। Yeah, demons सताते हैं because you don't know who you are. हाँ, दुष्ट आत्मा इसीलिए परेशान करती है क्योंकि आपको पता नहीं है आप कौन हो। Amen? Jesus said, I am the light. यीशु ने कहा मैं ज्योति हूँ And then he said, you are the light. और फिर उसने कहा तुम ज्योति हो। Amen? If you are the light, अगर तुम ज्योति हो then darkness should be afraid of you. तो अंधेरे को तुमसे डर लगता है। And not only he has delivered us from the powers of darkness, और केवल इतना ही नहीं कि उसने हमें अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ा लिया, he has brought us into a new kingdom. वो परमेश्वर हमें एक नए राज्य में ले भी आया है। That is the kingdom of his son. जो उसके बेटे का राज्य है। Amen? Let me tell you how powerful Satan is. मैं बताना चाहता हूँ शैतान कितना You know how सामर्थ्य powerful he है। is? आप जानना चाहते हो शैतान कितना सामर्थ्य है? He is not powerful. बिल्कुल भी नहीं, He is super weak. बहुत ही Let me tell ज्यादा you कमजोर है। something. बताता हूँ कैसे। When he was our master, जब एक समय ऐसा था जब वो हमारा स्वामी था, the Bible says it. बाइबल कहती है When he was our master, जब वो हमारा स्वामी था he was not able to stop us to go to Jesus. तब भी वो हमें रोक नहीं पाया कि हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। Now Jesus is the Lord of your life. अब यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है। I'll say it again. Some people get it after some time. कुछ लोग को थोड़ी देर में समझ में आता है, इसलिए मैं दोबारा कहूंगा। That's okay if you're that person. कोई बात नहीं अगर आप ऐसे Don't feel bad. बुरा ना माने। Satan, when he was our master, जब शैतान हमारा स्वामी था, he was not able to stop us from coming to Jesus. वो तब भी हमें रोक नहीं पाया कि हम यीशु मसीह के पास अपने जीवन को ले आए। What power now he has when I belong to Jesus now. तो उसकी अब क्या औकात के वो हमें अब रोक सके। उसकी क्या औकात, उसकी क्या जात, उसकी क्या पात। हम करेंगे उसमें आग की बरसात। Amen? That's how you will live if you really believe that the word is true. और आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जब आप ये जानते होंगे कि वचन में जो लिखा है वो सच है। Amen? You will act like it. उसकी तरह काम करेंगे जो वचन में लिखा है। You will lift up your hands and most of your grumblings and your beggings will turn into declarations and thanksgiving. अपने हाथों को उठाएंगे और जो प्रार्थना में गिड़गिड़ाए करते थे, भीख मांगा करते थे, वो बदल जाएगा घोषणाएं करने में। Amen? So you would know that you don't need deliverance, you were already delivered. तो आपको पता होगा कि आपको छुटकारा नहीं चाहिए क्योंकि आप पहले से छुड़ा लिए गए हैं जो अंधकार के राज्य से। Amen? We are no more under the dominion of darkness. हम लोग अंधकार के अधीन नहीं हैं। We are in a new kingdom where it's freedom. हम एक नए राज्य में है जहां हमारे लिए आजादी दी जा चुकी है। God wants you to enjoy freedom. परमेश्वर चाहता है कि आप आजादी का आनंद लें। Many of you are so concerned about your children. Well, God wants to tell you, cast your cares upon the Lord. आप में से इतने लोग अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं जब प्रभु कह चुका है कि अपनी चिंताएं मुझ पे डाल दो। Amen? If you really believe that God protects, the way you're going to live will be different. अगर आप सच में ये मानते होंगे कि परमेश्वर सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है तो जैसे आप जिएंगे वो बहुत अलग होगा। Some mummies will pester their kids. कुछ माताएं अपने बच्चों को डांटती रहेंगी, उनके पीछे पड़ी रहेंगी। Yeah. If they are late 10 minutes, कहाँ पे तू? आया नहीं? हैं? अगर 15 minutes, कहाँ पे? कहाँ पे? आया नहीं अभी तक? अगर 10 कहाँ पे? मिनट लेट हाँ? हुए, 15 मिनट लेट हुए तो उनको कॉल करती रहेंगी, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए।
If you only believe अगर आप केवल मान लें that faith has no bad report. कि विश्वास में कोई बुरी खबर नहीं है, When your family member they have not come home and it's late, man, lift up your hands and start declaring, thank you, Father, that my heavenly Father protects my family. That angels of God have surrounded them. अगर आपके घर के जो लोग हैं वो समय से वापस नहीं आए तो अपने हाथों को उठाओ और कहे, धन्यवाद पिता कि तेरे स्वर्गदूत मेरे घर के लोगों की सुरक्षा करते हैं। पिता धन्यवाद कि आप मेरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। Amen. Don't get panicked very easily. Some people's panic button keeps on pressing every day. जल्दी से परेशान ना हो जाए। कुछ लोग छोटी छोटी बात में परेशान होते रहते हैं। Don't get panicked. जल्दी से परेशान ना हो। There's nothing to get panicked about. ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। The Bible says, be careful for nothing. बाइबल कहती है किसी भी बात के लिए परेशान ना हो। That's what the Bible says, be careful for nothing. Bible Be कहती- anxious for nothing. बाइबल कहती है किसी भी बात के लिए परेशान ना Some हो। people are so anxious. कैसे होगा? कैसे होगा? कब होगा? क्या होगा? अगर बाइबल में लिखा है होगा तो होगा। कैसे होगा? It's none of your business. कैसे होगा वो आपकी चिंता नहीं है। जब बाइबल में लिखा है होगा तो उसको होना पड़ेगा। कैसे होगा? वैसे होगा जैसे वो करेगा। पर वो एक तरीके से नहीं करता, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपना स्टाइल से करेगा। Amen? Amen? Let God do what He wants to do. परमेश्वर Your को job is to believe what He has said. परमेश्वर को करने दो जो उसको करना है। आपका काम है मानना जो उसने लिखा है। Amen? Now God sent an angel to give bread to Elijah. अब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा एलिया के पास उसको रोटी देने के लिए। Now Elijah is hungry again. और एलिया को दोबारा भूख He's लगी। waiting for an angel. तो एलिया वेट कर रहा है कि एक और स्वर्गदूत आएगा रोटी लेके। And now a लेकिन raven comes. लेकिन इस बार एक कौवा आता है। काला काला। Why God? Earlier you sent an angel, now you are sending a crow. क्यों प्रभु पहले आपने स्वर्गदूत भेजा था, आप कौवा भेज रहे हो? God will say, तू प्रभु- खाना खाना तेरे को इससे क्या मतलब है? Amen? You need some money. Maybe somebody whom you feel like an angel, he will come and give you some. आपको कुछ पैसे चाहिए थे तो हो सकता है आपको कोई स्वर्गदूत जैसा व्यक्ति दिखता हो तो वो आके आपको पैसे दे देगा। Maybe next time you are looking at him और अगली बार आप उसी को और देख रहे हैं दोबारा से। and a kala kawa comes to you. Which you feel, man, this man is like not good. And God sends him to help you, to tell you that he is your helper. लेकिन अगली बार हो सकता है काला कौवा है दिखाने के लिए कि वो इंसान आपका मददगार नहीं है, परमेश्वर आपका मददगार है। That's why know this church, no man is your source. इसीलिए ये जान लीजिए कोई इंसान आपके जीवन का सोता नहीं है। Amen? Come on, turn to your neighbor and say, no man is my source. अपने पड़ोसी से कहें कोई इंसान मेरा करता धरता नहीं है, God is my source. परमेश्वर मेरा करता धरता है। Because many times क्योंकि कई बार you have some people, कुछ लोग होते हैं you know, they are on the that place where if emergency comes, oh, those people are there. जो लोग आपके जीवन में उस काम के लिए हैं, जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आई तो आप उन लोगों के पास भाग के जाएंगे। And if they don't respond the way you expected them to respond, bitterness will come in your heart. और अगर उन लोगों ने आपके आपातकालीन परिस्थिति में उस तरह सहायता नहीं की जैसे आपने उम्मीद लगाई थी तो आप कड़वे हो जाते हैं उन लोगों के लिए। In the book of Ephesians chapter 6, Bible says, when you do something for someone, इफिसियों में बाइबल कहती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं it's God who will do it for you. तो परमेश्वर है जो उसके पलटे में उसके बदले में आपके लिए करेगा। But when you do something for someone, लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, guys, are you hearing what I'm सुन रहे हो saying? मैं क्या कह रहा हूँ? I want to tell you something मैं कुछ बताना important. चाहता हूँ। When you do something for someone जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं and expect them to do the same thing for you, और उस इंसान से उम्मीद करते हैं कि वापसी में वो भी आपके लिए वैसा ही करे, it's a trap. तो ये एक फंदा है। पता है उसका बर्थडे था, मैंने उसको 3000 का सूट दिया, जब मेरा बर्थडे हुआ उसने मुझे 200 रुपए की कुर्ती दी। It's a trap. ये एक फंदा है। Amen? Some people know.
अच्छा, हमने उसकी बेटी की शादी में इतना कर रुपए दिया था, जब हमारी की बेटी की शादी हुई तो उसने इतना रुपए दिया। कई When- परिवारों में ऐसे रजिस्टर लगा जाते हैं। When you do something for someone, guys, are you hearing what I'm saying? जब आप किसी के लिए कुछ करते हो Know that God will do it back for you. तो ये जान के करो कि परमेश्वर उसके बदले में आपके लिए करेगा। Amen? That's what the Bible says. ये है जो बाइबल कहती है। So whenever you have helped someone, जब कभी आपने किसी की मदद की है don't expect that they have to help you back. तो उस इंसान पे ये बोझ ना डालें, उससे ये उम्मीद ना करें कि वो वापस आपकी मदद करेगा। When you have done it for them, Bible says God will do it for you. जब आपने उनके लिए किया है, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके लिए करेगा। Amen, church? So let's start becoming, let's become that passionate and hungry believers who love the word of God. इसीलिए हम वो दीवाने, वो विश्वासी हो जाएं जो वचन के लिए भूखे हों। Amen? Every morning when you get up, eat the word. Eat the word. हर सुबह जब आप उठे तो वचन को खाएं, Meditate the word उस पर मनन करें till God speaks to you. जब तक परमेश्वर आपसे बात करे। Whenever a thought of doubt comes, जब कभी शक आए किसी भी बात का, because doubt will try to come, क्योंकि शक आने की कोशिश करेगा, open your mouth and start responding. Open अपना your मुंह mouth and खोलकर- start speaking what the word says. अपना मुंह खोलकर जो वचन कहता है वो घोषित करना शुरू कर दें। Amen? Some people have double confession. I'll say this and I'll close. Some people, they abort their miracles because of their double confessions. कुछ लोग अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं अपने मुंह से दोहरी बातें कर करके। They will say one thing in faith, वो विश्वास में एक बात तो कहेंगे, instantly after that they will say the same thing in complete unbelief. लेकिन उसके बाद ही वो उसके बिल्कुल विपरीत बात कहेंगे अविश्वास में आकर के। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो? The Bible says in the book of James याकूब की किताब में बाइबल कहती है that a double-minded man will not receive anything from God कि एक दो चिता व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएगा, because he's like a wave tossed to and fro. क्योंकि वो एक लहर की तरह है जो यहाँ और वहाँ पटकी जाती So है। they are like, yes, 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 yes. प्रभु करेगा, प्रभु करेगा. अरे 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 प्रभु क्यों नहीं कर रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा. अरे हाँ हाँ हमें पता है प्रभु करेगा, प्रभु करेगा. अरे इतना टाइम हो गया, प्रभु तो करता नहीं, हमारी कभी सुनता नहीं है. अरे प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है. अरे क्या खाक अच्छा, अभी तक तो कुछ किया नहीं हमारे. So their confessions, they have a double confession going on all the time. तो हर समय उनके मुंह से निकलने वाली जो बातें हैं वो दो विपरीत बातें हैं। Bible says, hold fast to your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को पकड़ के थाम कर रख। Guys, family, the Bible says, hold fast your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह से निकलने वाली बातों को पकड़ कर रख। If the Bible says it, अगर बाइबल ऐसा कहती है then it's true. तो ये सच है, Whether I feel it, चाहे मुझे महसूस हो whether I don't feel it. या महसूस ना हो। Amen? आमेन। But when I receive the word लेकिन जब मैं वचन को ग्रहण करता and I हूँ, confess it जब उसकी घोषणा करता हूँ and I be faithful to that confession, और उस अंगीकार के लिए मैं विश्वास योग्य रहता हूँ, I don't let the natural change my confession. मैं अपने शारीरिक तथ्यों को मेरे मुंह से निकलने वाली बात को बदलने नहीं देता हूँ। So if God says you are blessed, तो जब परमेश्वर ने कह दिया कि आप आशीषित हो, that means you are blessed. इसका मतलब ये है कि आप आशीषित हो। Amen? You don't have to feel blessed. I don't know how a person feels blessed. आपको आशीषित महसूस करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कोई कैसे महसूस करता होगा आशीषित। Amen? If God says you are blessed, जब परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम आशीषित हो, then you are blessed. तो इसका मतलब ये है कि आप आशीषित हो। Amen? What would happen if we start acting on the word of God? क्या होगा अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम काम करने लग जाएं? If our act, if you know, because we will believe something but then respond in a complete unbelief. क्योंकि हम कुछ मानते तो हैं लेकिन अविश्वास में उसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। Sometimes people will come to me and they'll say, कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं, "Oh, demon has done this one." ओ दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया है जीवन I में। said, "Are you a believer?" मैं पूछता हूँ क्या आप विश्वासी हो? They say yes. वो बोलते हैं हाँ, Believe in Jesus. मैं यीशु पे विश्वास करता I हूँ। said, "Look, what the word says." तो मैं बोलता हूँ वचन क्या कहता है? They'll say, "Yes, बोलेंगे हाँ, I believe." मैं मानता हूँ I say, वचन। पर आपको पता नहीं है कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा है।
How big is your Jesus? कितना बड़ा है आपका यीशु मसीह? How big is your Jesus? कितना बड़ा है, कितना विशाल है आपका यीशु मसीह? Some people have this big demon कुछ and लोग this small Jesus कुछ लोग के जीवन में इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है, इतना छोटा सा यीशु मसीह, because they talk like that. क्योंकि वो ऐसे इतनी बात करते बड़ी हैं, दुष्ट, इतनी बड़ी. क्योंकि वो ऐसे व्याख्यान करते हैं उस दुष्ट आत्मा के, इतनी महान है. Some people will say, कुछ लोग भैया, कहते हैं, भैया मैंने रात को आँख खोली और वहाँ पे एक बंदा ऐसा. I was like, how are they so comfortable in your room with you? वो इतने खुशी खुशी आपके कमरे में कैसे हैं आपके साथ? Amen? I've said it many times, but I'll say it again. मैंने पहले Some भी people कहा। only see सांप. सांप. पास्टर जी, मेरे बिस्तर के नीचे सांप ही सांप. एक शायरी करो. क्या हुआ अगर है सांप? मैंने कहा क्या हुआ अगर है सांप? हम हैं उनके बाप. The main issue that I've seen in churches when I travel, meet believers, is they don't believe the Bible is true. जब मैं अलग अलग कलीसियाओं में गया हूँ, अलग अलग जगह में यात्रा करके गया हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी वो यही थी कि विश्वासी लोग वचन को सच नहीं मानते. Because if that is really true, क्योंकि अगर वो सच में सच है, then they won't act the way they are acting. तो विश्वासी लोग वैसी हरकतें नहीं करेंगे जैसी वो करते हैं. They don't say what they are saying. जो वो कह रहे हैं वो कहेंगे नहीं. Their words will change if they really believe the Bible is true. उनके मुंह के वचन बदल जाएंगे अगर वो मानते हैं सच में कि वचन सच है. And as I told you earlier, if you will base your life just on this truth that God cannot lie, your life will change. और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप अपने जीवन को इस बात पर बना सकते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, आपकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी. Amen? That's why when you're reading the word इसीलिए जब आप वचन को पढ़ो and one scripture jumps up और उस पढ़ते पढ़ते एक आयत कूद कर आपके सामने आ जाती है and you receive that word और आप उस वचन को ग्रहण कर लेते and हैं you believe it और मान लेते हैं जो लिखा है and you सच है, act on it, और उसके मुताबिक काम करते हैं, man, your life will change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. As I said, the power of God is in this place. जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद है. You can receive the power right now. इसी समय आप उस सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं. Not only the power of God is in this place, the resurrection power of God is in you. केवल परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का सामर्थ्य जिसने मौत को हरा दिया वो आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर रहता है. Amen? And if you only start believing that the power of God is in me, और अगर आप केवल इस बात को मानने लग जाओ कि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, then you won't run around trying to get a totka. तो आपको आवश्यकता नहीं होगी यहाँ वहाँ भाग करके कोई नुस्खा मिल जाए, कोई टोटका मिल जाए. ओ हमने तेल और पानी नहीं लगाया, ओ हमने पहाड़ में जाके प्रार्थना नहीं करी, ओ 40 दिन उपवास नहीं करा, ओ घुटने में नहीं आए. Hey, जनरेशनल कर्स. पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप. We always have something or the other, but we would not believe what the word says. हमारे पास कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई बात होती है जिसपे हम आरोप लगा सकते हैं कि अच्छा इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन हम वचन को नहीं मानते जो कह रहा है सच है. If the Bible says you are blessed, अगर बाइबल कहती है कि तुम आशीषित हो, majority of believers today believe that they are under generational curses. अधिकतर मसीह लोग ये मान बैठे हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के नीचे हैं. I've always said it and I'll always मैंने say, हमेशा कहा है और हमेशा show me कहूंगा. one scripture in the New Testament that tells us that the church today is under a curse. मुझे एक आयत दिखा दो नई नियम में जो नई वाचा के अधीन आके कहती है कि कलीसिया आज भी किसी श्राप के नीचे है. Yeah, but if you believe you are under a curse, guess what? हाँ. You are under a curse. हाँ, अगर आप ये मानते हो कि आप श्राप के अधीन हो तो अंदाजा लगा लो क्या होगा.
Because Jesus said, as you believe, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा तू विश्वास करे so it will be. तेरे साथ वैसा ही हो। But I believe लेकिन मैं ये मानता हूँ that I am under a blessing. कि मैं एक बहुत बड़ी आशीष के अधीन I am हूँ। under a generational blessing. मैं पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष के अधीन हूँ। Because the Bible says in the book of Galatians क्योंकि बाइबल गलातियों की पुस्तक में कहती है that Christ has redeemed me from the curse of the law. कि मसीह यीशु ने मुझे व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है, So that the blessings of Abraham may come in my life. ताकि अब्राहम की आशीष से मेरी जिंदगी में उतर आए। Amen. So you are not under generational curses, तो- you are under generational blessing. तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन नहीं हो, लेकिन आप पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीषों के अधीन हो। Amen.